हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मिथिला के बहुत बड़े संत हैं योगी सुरजा बाबा, जिनको लोग इनके शिष्य लोग परमहंस सुरजा बाबा के नाम से जानता है। परमहंस श्री श्री 108 सुरजा बाबा के नाम से। और एक इनके शिष्य हैं और उनको कहा करते थे 1008 सुरजा बाबा। मैंने जब उनसे पूछा कि आप 1008 क्यों लगाते हैं तो सही उत्तर नहीं दे सके, लेकिन आप देख सकते हैं क्रिया योग के आचार्य हैं श्री सुरजा बाबा। अनेकों लोगों को इन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी है। और आश्चर्य तो तब होता है जब एक शिष्य हैं इनके जो मतलब जिनको उन्होंने विधिवत दीक्षा नहीं दी, सिर्फ मैंने आदेश दिया और वो क्रिया योग के पद्धति को करके लोग कहते हैं कि वो मतलब जो उसका जो कुंडलिनी सब जागरण हो गया। तो ये सबसे पहले क्रिया योग क्या है इसके बारे में समझिए। क्रिया योग जो महाअवतार बाबा ने दिया था, लाहिरी महाशय को दीक्षा दी थी। और लाहिरी महाशय के शिष्य हुए युक्तेश्वर गिरी महाराज, और युक्तेश्वर गिरी महाराज के शिष्य हुए परमहंस योगानंद। और फिर जो उन्होंने अमेरिका में ईसा कृष्ण फाउंडेशन की स्थापना की थी, रांची में योगदा सोसाइटी है। और ये जो हैं उसी परंपरा में युक्तेश्वर गिरी महाराज के परंपरा में पहाड़ी बाबा हुए, उनके उन्हें शिष्य उसी शिष्य परंपरा में उसी में शिष्य के कड़ी में ये सुरजा बाबा हैं, जिनको लोग प्यार से सुरजा बाबा या परमहंस श्री श्री 108 सुरजानंद जी महाराज के नाम से कहते हैं। समस्तीपुर के सोमनाहा गांव में इन्होंने अद्वैत क्रिया योग पीठ की स्थापना की है। और मतलब शिष्यों के लिए हमेशा ही इनका प्रेम भाव रहता है, शिष्य पर क्रिया करते हैं। और मतलब जानकारी आप देख सकते हैं कि चाहे ज्योतिष हो, संस्कृत हो, हर एक विधा में इनको जानकारी है। तंत्र हो, मंत्र हो, अनेकों चीज़ के इनके पास इनका ज्ञान का भंडार है। और फिलहाल अभी वो योग शास्त्र में क्रिया योग में लोग शिष्यों को दीक्षा देते हैं, गाइड करते हैं। और शिष्य बनाने से पहले वो अनुमति देते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन करना हो वो क्वेश्चन इनसे कर सकते हैं। और शिष्य बन जाने के बाद क्या होता है कि उनका एक ही उत्तर होता है कि आप क्रिया करो, क्रिया करो। उनका कहना होता है कि जैसे लाहिरी महाशय अपने शिष्यों को कहा करते थे क्रिया योग करो, उसी तरह से तुम भी क्रिया करो। तो आइए सुनते हैं। अब अगले दिन उनको चैन नहीं मिली और नहीं कुछ करके फिर त्याग कर दिया, जाकर फिर पक्ष दिया पहुंच गए बनारस। इसे पकड़ो ना। वहाँ खोजने लगे अनुसुईया आश्रम कहाँ है, अनुसुईया आश्रम कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा था। अनुसुईया छोटा छोटा करके दिन भर खोजते रहे, संध्या का पता चला दक्षिण और पश्चिम दिशा में अनुसुईया आश्रम। कल हो करके अनुसुईया आश्रम पहुंचे, वहाँ अकेला गुरु के बैठे थे। गुरुदेव ने कहा अर्गणानंद आ गया, मैं तेरी प्रतीक्षा में 20 वर्षों से हम बैठा हूँ। पता है मेरी आँख पथरा रही थी, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी प्रतीक्षा में था, आज तू आ गया। ठीक रहो। गुरुदेव ने मेरा नाम कैसे जान लिया? मैं कहाँ से आ गया, कैसे जान गए? और मैं क्यों आया, या कैसे जान गया? हाँ गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं? हाँ हम नहीं थे। और अगले दिन सुमुहूर्त में गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में योग सिद्ध हो गया। और वो सामान्य अर्गणानंद से स्वामी अर्गणानंद परमहंस बन गए। परमहंस एक विशिष्ट पद होता है। जब हंस से ऊपर की साधना होती है तो हंस परमहंस में परिवर्तित हो जाते हैं और परमहंस का पद हो जाता है। परमहंस के पद के आगे भी परमात्मा का परम पद है। परमहंस भी बहुत ऊंचा पद नहीं है, परमहंस से भी ऊंचा पद होता है परमात्मा का परम पद। उनके गुरुदेव स्वामी
अलगरानंद के गुरुदेव ने उन्हें परमहंस की उपाधि दे दी और अपने आयु के 58वें वर्ष में समाधि संपूर्ण कार्यभार अपने शिष्य अलगरानंद को दिया। अलगरानंद जी आज भी शरीर से जीवित हैं, बड़े नहीं हैं। आप लोगों को मौका मिले कोई जो आश्रम है जाकर उनका दर्शन आप कर सकते। मैं ऐसे ऋषि की कथा सुना रहा हूँ अभी, जो अभी शरीर में है, बड़े नहीं है। उनके गुरुदेव ने तो समाधि ले लिया, लेकिन वो अभी भी शरीर में है। उनके द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें हैं कि पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसमें गीता भी बहुत अच्छा है, गीता ज्ञान उसको पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु वर्ण करने के लिए एक शिष्य अपने गृह का त्याग किया। दूसरी कथा में सुनाता हूँ। वो जंगल में चला गया, गुरु खोजते खोजते घनघोर जंगल में चला गया। वहाँ लगभग 20-25 वर्षों से एक ऋषि साधना में बैठे। उन्होंने देखा कि ये जो जड़दर्शन काया वाले ऋषि हैं, लगता है यही हमारे गुरु को। उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जब उनकी समाधि टूटी, उन्होंने कहा कि गुरु कैसे होते हैं? क्या गुरु करने और गुरु से गुरु के बारे में पूछने लगा। गुरु कैसे होते हैं, कैसे गुरु का वर्णन करना चाहिए, गुरु कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? तो गुरुदेव ने गुरु के बारे में बताया कि जो स्वभाव के हों, जिनके चेहरे पर मुस्कान हो, जिनकी वाणी से अमृत मानो टपक रहा हो, जिनके बोलने मात्र से बासंती हवा चलना शुरू हो जाए, चंदन से सुगंध प्रकट होने लगे, दुख सुख में बदलने लगे, समझो कि वह घोर निराशा की अवस्था में है। आशा की किरण जग जाए, जहां अशांति भय कुछ हो ही नहीं, वो निर्भय हो जाए, ऐसे ही गुरु होते। अब मैं जरूर गुरु खोज, वह चला गुरु खोज। 20 वर्षों तक गुरु खोजते खोजते रह गए, गुरु नहीं। जिस लक्षण क्रम के बारे में उसने गुरु से सीखा, ऐसे गुरु रास्ते में नहीं। एक मिले तांत्रिक गुरु, आगे कहा जा रहे चलो मैं तेरा गुरु, मुझसे दीक्षा ले लूं। कहा कि आप ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते हो? कहा सो तो मैं नहीं करा सकता। तब आप मेरे गुरुदेव नहीं, आपके शरीर से सुगंधित हवा नहीं निकलती, आपकी बोलचाल से हमारी अशांति नहीं खत्म हो रही है। जिसके मन की अशांति, जिसकी आवाज के सुनने से समाप्त होने लगी, वो गुरु होगी। 21वें वर्ष में पुनः उसी गुरु के पास पहुंच गया जिससे गुरु के बारे में पूछा। वहां देखा कि चंदन से सुगंधित हवा चल रही है, उनकी वाणी में इतनी अमृत है, उसकी अशांति समाप्त हो चुकी है, विकार नष्ट हो चुके हैं, लगता है स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। वो सीधे पांव पर गिर गया, गुरुदेव आप ही तो मेरे गुरुदेव हैं। क्या बेटा पहचान लिया? आज मैं आपने पहचान लिया। आप जो मेरे गुरुदेव हैं, आज से 20 साल पहले क्यों नहीं दीक्षा दे दिया? बेटा उस समय तेरा मन विचार शरीर विकारों से भरा था, तू दीक्षा के योग्य नहीं था, इसलिए मैंने तुझे दीक्षा दी। आज तुम्हारे शरीर से विकार नष्ट हो गए, अहंकार नष्ट हो गए, इससे दीक्षा के योग्य हो गया। ठीक है, ले लो दीक्षा। एक बार सिर पर ऐसे हाथ दिया, पूरी दीक्षा। इसका नाम स्पर्श दीक्षा। उच्च कोटि के गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, मात्र छूट देने मात्र से दीक्षा होता है। दीक्षा कोई मंत्र नहीं है कि आपको रटा दिया आप चेला बन गए, देने वाला गुरु भंडारी का लक्षण। ऐसे गुरु ने जो अपनी दृष्टि से सृष्टि करने की वृत्ति जानते हो, वो सदगुरु होते हैं। एक नजर देख लेने से जो अपने शिष्य का वर्णन कर ले, वो गुरु है। मैंने 2 तजुर्बा बताया। एक स्पर्श कर देने से, अर्थात छू देने से, जिसमें योग का संचार शुरू हो जाए, वो गुरु है।
दूसरा, जो दृष्टि से एक नजर देख लेने से उसके शरीर में क्रांति, एक प्रकार की कांति प्रकट हो जाए, एक प्रकार का कोलाहल उत्पन्न हो जाए और वो कुछ चाहने के लिए व्याकुल हो जाए। समझ जाओ कोई तेरे जिनके वचन सुनने मात्र से तुम्हारे दुख दरिद्रता का विनाश होने लगे, नष्ट होने लगे, समझ जाओ तेरे तुम्हारे शरीर में अनंत जन्मों के विकार है। उन विकारों का क्षय करने वाले जो है वही सामर्थ्य गुरु होते हैं। वही अपनी सामर्थ्य से मेरे अनंत जन्मों के हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के जन्मों के कुसंस्कार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज मैं अपनी साधना में आपके सुखू शरीर में बहुत सारे घाव को देखा, उस घाव से पीर चमक रहे थे, ऐसा क्यों देखा गुरुदेव? गुरुदेव रोने लगे। कहा कि बेटा, मैं जितना शिष्य बनाया हूँ उतने मेरे शरीर में घाव बच चुके हैं, उसमें से मवाद चमक रहे हैं। तुम्हारे पापों को जो मैं ढो रहा हूँ, आए आए देखो गुरु कैसे होते, शिष्यों के पाप को गुरु होते हैं। तुम्हें क्या पता है गुरु क्या करते हैं? पाप को देखा है? नहीं देखा है। जिसने पाप देखा नहीं, पाप का अनुभव नहीं किया, वो क्या जानता है पाप क्या होता है? पाप पुण्य की व्याख्या से तो पुस्तकें भरी हुई है। एक कर्म एक जगह पाप हो जाता है, दूसरी जगह पुण्य हो जाता है। अब किसे आप पाप कहेंगे, किसे पुण्य कहेंगे? एक छोटा सा बच्चा अपने सहपाठियों के साथ जंगल में गया, वहां देखा कि एक पेड़ से चिड़िया का एक अंडा नीचे गिरा हुआ, उसे उठाकर चिड़िया के घोंसला में जाकर रख दिया। चिड़िया जब आई तो देख रही उसके अंडे तो छू चुके हैं, उस अंडे को नीचे गिरा दिया, अंडा फूटा। दूसरे दिन जब हो गया तो देखा अंडा नीचे गिरा हुआ है, फूटा हुआ है। बहुत रोया। एक ऋषि के पास क्या कहे, बाबा इस तरह की बात हो गई। कहा कि तुमको पाप लग गया, तू चिड़िया के अंडा को छू तोड़ दिया, तो हम तो उसकी रक्षा कर दिया, उठाकर उसके घोंसला में रख दिया। अरे तुम जानते नहीं हो, जो ही तुम छू दिया उसका अंडा, उसी समय से सड़ना शुरू हो गया। तुम तो सड़ा दिया उसका, इसलिए तुझे पाप रक्षा में हत्या हो गया। बच्चा तो अंडा उठाकर घोंसला में रख दिया, चिड़िया के लिए उपकार कर दिया, लेकिन उस बच्चे को पाप नहीं। अब पुण्य क्या होता है? पाप को तो समझा दिया, अब पुण्य कैसे होता है ना? पुण्य को भी समझना हो। उसका एक मित्र एक बार एक चिड़िया को देखा कि चिड़िया नीचे गिर गई, पेड़ से